सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। दोस्तों, हिंदुस्तान में उनको लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं। उनके ऊपर श्राप को लेके पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहानियां बनाई हैं, क्या क्या कहा है। अब सब कहते हैं कि जो सृष्टि के रचयिता हैं उनका पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर में। लेकिन ये गलत है। मैं आपको बताऊंगा उनके और कहां कहां भी मंदिर हैं इसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे उन सभी श्रापों के बारे में जो ब्रह्मा जी के ऊपर लगाए गए हैं, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग ग्रंथों में। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारी पूजा समाप्त हो जाएगी। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, आपने मर्यादा तोड़ी है। आपको शाप देता हूँ। चलिए हम पहले चैप्टर पर बात करते हैं, पहले श्राप पर। उनकी पत्नी माता सावित्री ने उनको श्राप दिया था। असल में ब्रह्मा जी एक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे और यज्ञ में बैठे थे और माता सावित्री को देर होती जा रही थी, वो यज्ञ में पहुंच नहीं पाई और यज्ञ का जो समय था, जो शुभ मुहूर्त था, वो निकलता जा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने गायत्री माता को विवाह करके अपने साथ यज्ञ में बिठा लिया। अब जब यज्ञ शुरू हुआ तो इतने में माता सावित्री भी वहां पहुंच जाती हैं। माता सावित्री देखती हैं कि उनकी जगह कोई और औरत उनके साथ यज्ञ में बैठी है। वो ये देखकर बहुत क्रोधित होती हैं और उनको श्राप देती हैं। हे ब्रह्मा, धर्म का अपमान करो, तुमने यज्ञ में अपनी पत्नी को ही तुच्छ समझा है, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कोई नहीं पूजेगा। तुम्हारी स्मृति क्षीण हो जाए और तुम सृष्टि के कार्यों में असमर्थ हो जाओ। प्रिय, क्रोध मत करो, यह अधर्म है। तो जब माता सावित्री उनको श्राप देती हैं तो ब्रह्मा जी बड़े डर जाते हैं। हे ऋषि मुनियों, मैं आपसे कुछ आग्रह करता हूँ, कहिए प्रभु। तो इसी को लेकर बड़े ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं, माता सावित्री जी के पास जाते हैं और उनको मनाने की खूब कोशिश करते हैं और माता सावित्री बाद में मान भी जाती हैं। तो वो उन्हें माफ करती हैं और कहती हैं कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती, किंतु कम कर सकती हूँ। कि तुम्हारा सिर्फ एक ही मंदिर होगा जहां पर तुम्हारी पूजा होगी, वो होगा पुष्कर में। ये कहकर वो अपने श्राप को कम कर देती है। और अब हम बात करेंगे श्राप के दूसरे नजरिए की। एक बार विष्णु और ब्रह्मा जी में बड़ी बहस छिड़ गई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है दोनों में। तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। तभी शिव जी जो हैं अग्नि स्तंभ के साथ वहां प्रकट होते हैं। शिव कहते हैं कि जो मेरे इस स्तंभ का, शिवलिंग का जो और छोर बताएगा वो ही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो विष्णु जी नीचे की तरफ जाते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ, कि उनका जो छोर पता करेगा वही श्रेष्ठ होगा। तो बहुत जद्दोजहद के बाद, बड़ी मेहनत के बाद विष्णु जी हार मान लेते हैं कि भाई मुझे तो इसका छोर नहीं मिल रहा। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, वो अपनी जान लगा देते हैं और थोड़े समय बाद कहते हैं कि मुझे उसका छोर मिल गया है। वो कार्तिक फूल से अपनी गवाही भी दिलाते हैं कि हाँ, मुझे उसका छोर मिल चुका है। तो जब ये बात पता चलती है महादेव को, शिव को, कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है। वो क्रोध से एकदम तमतमा जाते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं। हे शंकर, कृपा करो, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारी पूजा समाप्त हो जाएगी। नहीं महादेव, तुम्हारी बनाई हुई इस सृष्टि में तुम्हारा ही कोई मंदिर नहीं होगा, तुम्हारी ही कोई पूजा नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ पुष्कर में उनका सिर्फ एक ही मंदिर है। यह है दूसरी कथा। तो चलिए बात करते हैं तीसरे श्राप के बारे में जो कि कहा गया है। एक बार सरस्वती नदी के किनारे महर्षि सभी मिलकर यज्ञ करते हैं। ओम अग्निमीळे पुरोहितंस्य देवमृत होतारम रत्नधातम नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। शांति शांति शांति। और वो ये देखते हैं कि चलिए पता करते हैं तीनों देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो ये सब बैठकर जब बात होती है तो उसमें जो है भृगु को मनाया जाता है कि आप जाकर सबकी परीक्षा लीजिए और ये तय कीजिए
कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो भृगु जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ब्रह्मांड में, और ब्रह्मा जी जो हैं हमेशा की तरह अपनी मौन अवस्था में बैठे हुए थे, अपना ध्यान लगाए हुए। उनको पता ही नहीं था कि उनका पुत्र भृगु आया, क्योंकि भृगु उनका पुत्र भी था। तो भृगु को लगता है कि वो उनको देखकर अनदेखा कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर अहंकार है, ब्रह्मा जी को, मेरे पिताश्री को। तो वो ये सोचकर उनको श्राप देते हैं। पिताश्री, आपने मुझे अन्याय किया है। बेटा शांत हो जाओ। नहीं, मैं आपको शाप देता हूं कि आप सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन आपके अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है। मैं आपको श्राप देता हूं कि पृथ्वी पर आपका कोई भी मंदिर नहीं होगा, कोई इंसान आपको पूजेगा नहीं। तो ये है तीसरा श्राप। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस श्राप के बारे में जिसके बारे में लोग शुरू में तो जानते हैं, लेकिन अंत में क्या हुआ वो नहीं जानते। तो जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मा जी की पुत्री थी सरस्वती, जो कि उनकी मानस पुत्री थी, जिसको उत्पन्न करने वाले ही ब्रह्मा थे। और जब वो उत्पन्न होती हैं सरस्वती जी, वो इतनी खूबसूरत थी कि ब्रह्मा जी उनके पिता होने के बावजूद उन पर मनमोहित हो गए। वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो वो उनको हर तरफ से निहारने लगे। चारों दिशाओं में उन्होंने अपने मुंह बना दिए, और इस बात को लेकर सरस्वती जी बड़ा डर गई। वो जहां जाती उनको वो उनकी निगाहें ब्रह्मा जी की हर जगह देखती रहती। यही देखकर भगवान शिव बड़े क्रोधित हुए। उनको लगा इससे तो ज्ञान और वासना का संतुलन बिगड़ जाएगा पृथ्वी पर। तो यही देखकर शिव ने उनकी 4 में से एक गर्दन काट दी। इसलिए ब्रह्मा जी की हमेशा आपको 3 गर्दन दिखेगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो सिर्फ पुष्कर में नहीं है, वो थाईलैंड और एशिया में भी है, मलेशिया के अंदर। तो उनके वहां पर भी मंदिर है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट करें। और अगर आपको कुछ अनसुनी कहानियाँ सुननी हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं और कुछ अनसुनी कहानियाँ आपके लिए देवी और देवताओं की लेकर आऊँगा।